अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। आज ही हम पहुँच चुके अपने गांव और यहाँ पे धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है। ये हमारे जो जानवर हैं पीछे वो भी धूप लगवा रहे हैं। आगे चलते हैं जी, देखते हैं भाई हमारे गांव का माहौल आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे आके हम खूब इंजॉय करते हैं क्योंकि यहाँ की आब हवा भी साफ़ सुथरी होती है। और हमें हमें ये होता है कि हम यहाँ जब भी आते हैं बच्चे भी खूब इंजॉय करते हैं और यहाँ के इस माहौल को इंजॉय करके करते हैं। और ये है कि यहाँ के बंदा फिर मिलजुल लेता है लोगों से। शहर से हट के यहाँ पे एरिया जो होता है वो पुरसकून माहौल होता है। इसके अलावा ये हमारा गांव है जी, और आप लोगों को भी पसंद है कि मुझे तो गांव की आबहवा पसंद है। यहाँ पे आजकल सीज़न चल रहा है गन्नों का, और जो गन्ने अभी यहाँ जो हमारे साथ साथ जो गन्ने हैं वो तो अच्छे नहीं है, खाने के नहीं है, इसलिए जो दूर दूर हैं एरिया उस साइड पे तो वहाँ पे गन्ने अच्छे मिलते हैं। तो बच्चे जब वो जाएंगे ले आएंगे क्योंकि वहाँ बहुत सारे आदमी लोग होते हैं, हम जा नहीं सकते वहाँ पे। तो ये हमारा एरिया देखें और धूप को देखें खूब ज़ोर शोर से निकली हुई। तो जी आगे चलते हैं, देखते हैं भाई यहाँ पे जो इन लोगों ने सर्दियों को ये अपना लहसुन होता है जो ये ज़मीन में अपना करते हैं, धनिया भी यहीं पे उगाते हैं। फिर जब भी इनको ज़रूरत होती है ये यहीं से तोड़ लेते हैं धनिया को। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने जो यहाँ पे सारा लहसुन है और इसके अंदर थोड़ा बहुत धनिया भी होगा। ये देखे धनिया भी है, ये धनिया है। इन्होंने में भी इन्होंने पालक भी उगाई होती है, अपने छोटी छोटी खेलियाँ बना के उसमें उन लोगों ने पालक बनाई होती है, मेथी भी लगाई होती है। ये पूरा एरिया देखें, एंजॉय करें। और ये सारी ग्रीनरी आई साइड भी हमारी ठीक होती है। तो यहाँ के मीन जब हम आते हैं बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हैं ख़ुद को कि यहाँ आके जो इनका माहौल है देसी माहौल वो मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि हमारा प्लान था, क्योंकि बहुत अच्छी धूप थी तो इस वजह से हम यहाँ आए हैं। तो हमने सोचा अच्छे से धूप भी लग जाएगी। हमारा घर तो आपको पता है बहुत छोटा, धूप कम ही निकलती है, 1 बजे के बाद वहाँ पे धूप होती ही नहीं है। यहाँ पे पीछे देख के सारा गन्नों का खेत है। यहाँ अभी इन लोगों ने अभी गन्नों का खेत में अभी कटाई शुरू नहीं की, कोई प्रॉब्लम होगा शायद। अभी इन लोगों ने कोई होता है ना कुछ जो गन्ने के खेत होते हैं उन्होंने बीज के लिए रखने होते हैं खेतों को, तो वो उनके गन्ने को काट के पीसेस करके फिर ये उनको मीन के वो क्या बोलते हैं उसको ऐसा बीज के तौर पे उनको उगाते हैं। फिर नेक्स्ट फसल तैयार होती है। क्योंकि ज़्यादा मुझे इन चीज़ों का तजर्बा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानती कि खेती कैसे होती है कैसे नहीं होती। और हवा भी देखें, ये देखें ये हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। और जो ये सारा जो एरिया है जब भी मैं आती हूँ सारा घूमते हैं फिरते हैं, गन्ने खाते हैं, इंजॉय करते हैं और बच्चे भी करते हैं। इसके अलावा वहाँ दूर दूर तक मुझे लग रहा है कहीं पे गन्ने का खेत में कटाई हो रही है। गन्ने के खेत में मैं भी कहीं से जाती हूँ कि जुगाड़ लगाते हैं, गन्ना खाते हैं, गन्ना इंजॉय करते हैं। चलिए फिर चलते हैं किसी गन्ने के अच्छे से खेत में और वहाँ पे मैं गन्ना तोड़ती हूँ और उसको खाते हैं जी। तो इसके अलावा यहाँ पे देखें, यहाँ पे ज़्यादा सरमी के फूल नहीं है, मीन के सरसों के फूल बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी कटाई करके अपने जानवरों को डाल दिए हैं। अब थोड़े बहुत बचे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ पूरी एक मैदान उस फूलों में बंदा अपनी वीडियो बनाए। लेकिन यहाँ पे जो अच्छी खासी ये यहाँ इनका घास है इन्होंने कटाई कर ली है। दोबारा से ये देखें ग्रो कर रहा है। फिर ये जब ग्रो करेगा दोबारा 3-4 दफ़ा ये जो फसल उगाते हैं ये बरसीन की होती है, तो फिर ये 3-4 दफ़ा ग्रो करती है। फिर ये अपने जानवरों को खिलाते हैं और वहाँ पे इतनी प्यारी बटरफ्लाई भी उड़ रही हैं। यहाँ की कच्ची सड़कें हैं और जो इन लोगों ने बनाई होती हैं बहुत ही इंजॉय। मीन के बंदा आए तो फिर गांव की कच्ची सड़कें ना हो ये मज़ा ही नहीं आता। फिर गांव किसे कहेंगे। मेन चीज़ होती है जो गांव में इनकी देसी चीज़ें और माहौल भी साफ़ सुथरा होता है। और देखें आपके सामने कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो मैं चलती हूँ मेरे साइड, उस साइड पे देखिएगा कि गन्ने का खेत है, उस साइड पे थोड़े बहुत इन्होंने कटाई की, वहाँ जाके ट्राई करते हैं कि गन्ने खाने के हैं तो वहाँ से गन्ने ले आती हैं। तो ये भी पूरा एरिया ही हमारे गांव का। ये जी उम्मीद करती हूँ आपको हमारा गांव पसंद आया होगा। तो मैं जाती हूँ आगे गन्ने लेने, तो गन्ने खाते हैं, इंजॉय करते हैं। आप लोग भी जाइए अपने गांव, छुट्टियाँ इंजॉय कीजिए और उसका माहौल भी इंजॉय करें। और वहाँ के जो
लोग हैं गांव के अच्छे भी होते हैं, मतलब सराकी है। बेसिकली हमारी लैंग्वेज जो है सराकी है, क्योंकि सराकी लोग होते भी, वो कहते हैं ओह ऊपर चढ़ने लगी थी तो ये इस जगह से, तो मैं नीचे आप फिसल के नीचे आ गई। अब फिर से ट्राई करती हूँ, फिर चढ़ लेते हैं भी इसको। ये जो पूरा खाला बना हुआ है यहाँ पे, जब गर्मियाँ होती हैं तो पानी होता है। बेसिकली ये पानी होता नहीं है यहाँ पे, ये होता है कि क्योंकि इस सीज़न में पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमी होती है तो पानी इसलिए ज़्यादा नहीं होता, नहरों में सूखा होता है। तो ट्राई करते हैं गन्ना लेते हैं। चले जी गन्ना तोड़ते हैं। हाँ जी, हम पहुंच चुके हैं गन्ने के खेत में, जहाँ के पे ये देखें आधे से ज़्यादा जो गन्ने की ये देखें लाइंस में बना के इन लोगों ने छील लिए हैं। अब यहाँ पे ट्रॉली आएगी, यहाँ पे ये इस गन्नों को उसके ऊपर डालेंगे और ये मिल है फातिमा शुगर मिल्स हमारे एरिया के साथ है, वहाँ पे इनको देंगे। फिर ये जो भी दाम होंगे, जो भी रेट्स होते हैं मन के हिसाब से जैसा भी होता है, मैंने कभी खेती बाड़ी में इंटरेस्ट नहीं लिया तो ये वहाँ पर सेल करते हैं। ये जो किसान हैं इनकी पैदावार साल की जो फसल होती है वो गन्ना ही होता है। ये पूरा साल वेट करते हैं, गन्ने की फसल तैयार करते हैं, उसके बाद ये आके फिर अपना जो इनकी फसल तैयार होती है सर्दियों में, ये अप्रैल तक मेरे ख्याल में ये फातिमा मिल चलती है। उसके बाद ये क्लोज़ हो जाती है, बंद हो जाती है। फिर नेक्स्ट ये अक्टूबर में ओपन होती है, तो ये गन्नों की कटाई भी शुरू हो जाती है। यहाँ पे मज़दूर लगाते हैं जो कि गन्ने वगैरह यहाँ पे काटते हैं, उनको दिहाड़ी दी जाती है और ये दिहाड़ी लेते हैं। और पीछे सारे बच्चे गन्ने को देख रहे हैं, एंजॉय कर रही हैं कि कौन सा गन्ना अच्छा है। चलो मैं भी ट्राई करती हूँ कौन सा गन्ना अच्छा है। गन्ने खाने में मेरी चॉइस अच्छी, मुझे पता चल जाता है ये खाने के लायक है गन्ना। और हमारे साथ हमारा डॉग भी है, डॉग भी मीन के ये गन्ने यहाँ पे ढूंढने आया है। जब भी हम आते हैं ये डॉग हमारे पीछे होता है, क्योंकि ये उसे पता है ये आते जाते रहते हैं, तो जानवरों को पहचान होती है कि ये भी हमारे जानने वाला बंदा, इसको कुछ नहीं कहना। वो कहते हैं ना कुत्ते की वफादारी मशहूर है। तो मैं फिर गन्ना ढूंढती हूँ, तो अच्छा सा अल्लाह करे मुझे गन्ना मिल जाए और खाते हैं। और धूप में बैठ के ऑरेंज और गन्ने खाने का ज़्यादा मज़ा। आपको नज़र आ रही होगा कि कितनी धूप है, मेरी आइज़ भी ओपन नहीं हो रही। तो लेट्स स्टार्ट। मैं फाइनली गन्ना यहाँ पे जो है मुझे पसंद आया है। यहाँ भी सारे पड़े हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा, लेकिन मैं कहती हूँ फ्रेश गन्ना तोड़ूँ और वही खाऊँ। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए आपको दिखाती चलूँ, ये वाला गन्ना जो है मैंने इसको तोड़ रहे हैं। ये गन्ना जो है अब टूटेगा, ऊपर से मेरे ख्याल में ठीक है, तो इसको अब तोड़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे गन्ना जो मेरा ऑलरेडी मुझसे टूट भी जाए तो ये बड़ी बात है। मैंने गन्ना नहीं तोड़ा, मतलब पहले बचपन में होता था कि गन्ने तोड़ते थे, खाते थे, घूमते थे, सारा दिन हमारा काम ये होता था गन्ने खाना। अब काफ़ी टाइम से अब जब भी गन्ना खाएं तो हमारे जबड़े जो होते हैं वो थक जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से हमने गन्ना खाना हर चीज़ छोड़ दिया है। तो रेगुलर बंदा जो खाते हैं उनके साथ ये शायद मसला नहीं होता। यहाँ पे गांव के लोग तो ज़्यादातर खाना भी नहीं खाते, दोपहर का गन्ने खाते हैं, रौ पीते हैं। गुड़ भी अब सीज़न है, गुड़ भी बन रहा है इनका। तो मैं अपने गन्ने को जब तक छीलती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा गाँव का, आप भी गाँव जाइए, एंजॉय करिए और हमें दुआ में ज़रूर याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।